Good morning student. Today we will start our next chapter of Hindi subject झीलों की नगरी। झीलों की नगरी से आपको पता ही होगा झीलों की नगरी कौन सी है। झीलों की नगरी अपने उदयपुर जिले को कहते हैं। जिस जिले में अपन सब रहते हैं उस जिले को झीलों की नगरी कहते हैं। तो ये लेसन आज झीलों की नगरी के बारे में ही है। झीलों की नगरी में क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, यहाँ पर क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं, तो वो सब थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत अपन इस लेसन से समझेंगे। तो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक लड़की का नाम है कंकु, वो बता रही है उदयपुर के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या देखने की जगह हैं, कब कब कहाँ कहाँ कौन सा मेला लगता है। तो कंकु बताती है कि झीलों की नगरी उदयपुर में, जो उदयपुर है वो अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। मतलब इसके चारों तरफ जो ये पहाड़ियाँ नजर आती है अपने को, ये किसकी पहाड़ियाँ हैं? अरावली पर्वतमाला की। और इसके चारों ओर झीलें ही झीलें हैं, जैसे फतेह सागर है, पिछोला है, स्वरूप सागर है, दूध तलाई। तो ये सब झीलें इस उदयपुर के चारों तरफ है और इन झीलों के कारण ही इसको झीलों की नगरी कहते हैं। बरसात की ऋतु में जब बरसात का टाइम होता है, जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो इस टाइम झीलें सब लबालब भर जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये इतनी अच्छी सुहावनी जगह लगती है जैसे कि कश्मीर हो। कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ वो बहुत ही सुंदर है। तो उसकी तुलना यहाँ की गई है कि राजस्थान का जो कश्मीर है, भारत का कश्मीर तो कश्मीर राज्य में स्थित है, और अपना जो राजस्थान का कश्मीर है उसको उदयपुर का जिले को कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है, आगे वो बताती है कंकु कि फतेह सागर के बीच में नेहरू उद्यान बना हुआ है। नेहरू उद्यान कहाँ बना है? नेहरू गार्डन, वो फतेह सागर के बीच में बना हुआ है। और इन जिलों के पानी में जगनिवास और जग मंदिर भी बने हुए हैं। पिछोला फतेह सागर में नाव नौका विहार का आनंद लेते हैं, मतलब नाव चलाते हैं लोग, बाहर के विदेशों से, देशों अलग राज्य से घूमने आते हैं और यहाँ पर नौका विहार यानी नाव में बैठकर पानी में घूमते हैं। रात्रि के समय जब लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइटिंग हो जाती है पूरे फतेह सागर पे, पिछोला पे, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखती है। इसी तरह फिर वो आगे बताती है कि इसमें जो झीलें हैं उनका एक का पानी भर जाने पर उस झील का पानी दूसरे झील में चला जाता है, मतलब वेस्टेज नहीं होता है। जैसे एक झील भरा गई तो उसका पानी ऐसे ही बारिश के दिनों में बह के वेस्ट नहीं होगा, वो बाकी की झीलों से कनेक्टेड है किसी ना किसी के जरिए से, नहर के द्वारा। तो वो क्या है, दूसरे झील में पानी चला जाता है, जिससे कि सारी झील भर जाती है। इसमें झील के उत्तर में सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है, जिसको वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं वो सूर्य की गतिविधियाँ, सूर्य की मूवमेंट को पूरे का उसमें अध्ययन करते हैं। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल मतलब देखने योग्य चीज़ें बहुत सारी है, उनमें जिसमें पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। वंशज यानी महाराणा प्रताप के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इस तरह से वंशजों का महल है। और इसमें कांच का काम, चित्रकारी अद्वितीय है। अद्वितीय यानी और ऐसी कहीं पर भी नहीं है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मंगरी है, और मोती मंगरी पर चेतक नाम के घोड़े पर महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। उसकी चेतक के साथ महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा यानी बड़ी मूर्ति है। इस पर चेतक घोड़े पर महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम का सूरी, भामाशाह, भीलू राणा पुंजा, मन्ना और झाला की प्रतिमाएं भी हैं। मतलब महाराणा प्रताप के सहयोगी का क्या क्या नाम थे, तो आपको लर्न होने चाहिए। हकीम का सूरी, भामाशाह, भीलू राणा पुंजा, मन्ना और झाला। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इसे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। जो मेवाड़ की गौरव गाथा है, यहाँ का त्याग है, बलिदान है, राजा महाराजाओं ने कितना संघर्ष किया, उसकी जो यहाँ पे ध्वनि प्रकाश एल्बम यानी
वीडियो के द्वारा जो दिखाया जाता है उससे देखने वाले लोगों के मन में देश के प्रति समर्पण का भाव पैदा होता है। और यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना लगा रहता है। देश और विदेश के बहुत से घूमने वाले यहाँ पर आते हैं। फतेह सागर के पास ही उत्तर में एक पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, मतलब कि जो नीमच माता के मंदिर में डेली बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। प्रताप गौरव केंद्र आप सभी ने देखा ही होगा। वहाँ पर महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, उस समय वो 57 ईयर के थे, तो उनकी उसी याद में उनके 57 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ पर? प्रताप गौरव केंद्र पर। यहाँ एक थिएटर भी है जहाँ महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ और प्रतिमाएं भी हैं जिनका संक्षिप्त परिचय है, मतलब और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं अलग अलग राजा महाराजाओं की, और उनका परिचय मतलब उनका इंट्रोडक्शन वहाँ पर लिखा हुआ है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत की गरिमा में राजस्थान और गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। जो उदयपुर का जो जिला है वो मेवाड़ी क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर गौरवपूर्ण मेवाड़ इस धरती को, उदयपुर की धरती को कहा जाता है। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। फतेह सागर के पश्चिम में, इसमें आपको कभी उत्तर में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, इस सब की दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है कि फतेह सागर के पश्चिम में, मतलब फतेह सागर के पश्चिम में इधर सज्जनगढ़ का किला है और इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस सज्जनगढ़ को अभ्यारण्य घोषित कर दिया है, जिससे अब अपन सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। इस अभ्यारण्य में क्या हुआ, पहले जो भी जीव जानवर थे, पहले क्या गुलाब बाग में एक चिड़ियाघर में रखे जाते थे, लेकिन जब ये अभ्यारण्य बन गया तो सारे जीव जानवरों को वहाँ पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में रखा गया है। अब आपको जो भी कुछ देखना है उसके लिए आपको सज्जनगढ़ के अभ्यारण्य में जाना होगा। इसी तरह यहाँ पर गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी भी है। यहाँ पर प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में शिल्प ग्राम का मेला लगता है, जिसमें कई देशी और विदेशी कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं और यहाँ गुलाब बाग में बच्चों के लिए रेलगाड़ी भी है, जिसको आप टिकट लेके रेलगाड़ी से उसमें गुलाब बाग में घूम सकते हो। सज्जनगढ़ के अभ्यारण्य में सभी जानवरों को जो गुलाब बाग में थे उनको स्थानांतरित कर दिया, मतलब वहाँ से उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और सहेलियों की बाड़ी भी है, जहाँ पर जब वहाँ सहेलियों की बाड़ी में फव्वारे चलते हैं तो वहाँ पर जन्नत जैसा नज़ारा लगता है, मतलब स्वर्ग जैसा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हरियाली महोत्सव पे मेला लगता है और गणगौर पे मेला लगता है, तो साल में 2 बार मेला लगता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। और इतने लोग आते हैं कि फतेह सागर पर पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलती है। तो आप भी जब भी अब उदयपुर शहर में घूमने आओ तो आप इन मेले लगे तब आना और यहाँ की डोलर, चक्री और झूलों में जरूर झूलना। इतिहास प्रसिद्ध भारतीय लोक कला मंडल भी उदयपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर कठपुतली नृत्य प्रदर्शित कराया जाता है। कठपुतली जो लकड़ी कपड़े की बनी हुई डोल वगैरह होते हैं, उनको धागे की सहायता से उनका नृत्य करवाते हैं, उनको नचवाते हैं। इस तरह ये अपने उदयपुर की नगरी सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप भी इसका आनंद लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि पधारो मारे देश, आप भी उदयपुर आइए और यहाँ का घूमने का आनंद लीजिए। ये अपना उदयपुर के बारे में लेसन था। इसके अब क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको बढ़ना है फतेह सागर झील के उत्तर में एक बनी है। क्या बनी है ये आपको पढ़ के पता करना है। वेधशाला बनी है, शौर वेधशाला। इससे दर्शकों में किसकी भावना होती है? राष्ट्र प्रेम की भावना होती है। पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है, पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है।
इसी तरह इनको इसी बुक में ही भरना है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं, स भरना है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, तो ब भरना है। और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। मोती मंगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं, ये आपने पाठ पढ़ोगे जब घर पे, तो आपको पता होना चाहिए किस किस की प्रतिमाएं हैं। महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची क्यों है, तो इसका भी उत्तर आपको लिखना है, क्योंकि उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 57 साल थी, इसलिए उनकी मूर्ति बनाई गई है। ये आपको बच्चों की रेल कौन से भाग में चलती है, तो ये आपको 4, 5 और 7 वाले क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। और ये आपको इसी बुक में लिखना है। सहेली का सहेलियाँ होता है, वैसे ही लड़की का लड़कियाँ, रोटी का रोटियाँ, दवाई का दवाइयाँ। ठीक है, ये अपना लेसन हुआ। थैंक यू।